तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। तुझको, मैंने कहा ना, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह के हर एक काम में हजार हिकमतें छुपी हुई होती हैं। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद ना कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद ना कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। चल के बोलो सुभान अल्लाह। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। अल्लाह अल्लाह, ऐसे वक्त में एक शख्स का नामे आमाल खोला जाएगा, ताहद्दे निगाह उस शख्स का नामे आमाल फैला हुआ होगा। जब ये शख्स अपने नामे आमाल को देखेगा तो आहो बुका करने लगेगा, ज़ारो कतार रोने लगेगा। अल्लाह अल्लाह, रोने की वजह यह होगी कि इसके नामे आमाल में गुनाह ही गुनाह होंगे। अल मुख्तसर, यह अपने गुनाहों को देखकर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आहो बुका करेगा। अपने बाप से नेकी मांगेगा, बाप नेकी देने से इनकार कर देगा। माँ से नेकी मांगेगा, माँ नेकी देने से इनकार कर देगी। बीवी से नेकी मांगेगा, बीवी नेकी देने से इनकार कर देगी। औलाद से नेकी मांगेगा, औलाद नेकी देने से इनकार कर देगी। अपने दोस्तों से नेकी मांगेगा, दोस्त नेकी देने से इनकार कर देंगे। अपने अइज़्ज़ा, अहिब्बा, अकरबा, दोस्तों अहबाब से नेकी मांगेगा, कोई नेकी ना देगा। जब कोई नेकी ना देगा तो रो रो कर कहेगा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। ए अल्लाह के हबीब, जल्द मेरी खबर लीजिए। मेरे आका, मावा, मलजा, दाता, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, हाकिम अर्दो समावात, बाईस तखलीक कायनात। ए मेरे आका, आज मैदाने हश्र में मेरे दोस्तों ने, मेरे अहबाब ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया। सरकार, अब कौन है जो आपके सिवा मेरी मदद फरमाएगा? अब कौन है जो आपके सिवा मेरी सिफारिश करेगा? अब कौन है जो आपके सिवा मेरी शफाअत कराएगा? आला हजरत जब इस हदीस को पढ़ते हैं, बरेली से पुकार उठते हैं, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अर्ज करेगा, ए मेरे आका, मावा, मलजा, दाता, सरकार कौन है
जो आपके सिवा मेरी सिफारिश करेगा? कौन है जो आपकी सिवा मेरी मदद फरमाएगा? अल्लाह अल्लाह। गौर करें मेरे भाई, तवज्जो फरमाएं, मैं आपके अज़हान को अपनी गुफ्तगू के करीब लाना चाहता हूं। आज हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। आज नमाज हम नहीं पढ़ते, चेहरे पे दाढ़ी हम नहीं रखते, झूठ हम बोलते हैं, चुगली हम करते, बेहयाई हमारे समाज हमारे मुआशरे में पाई जाती है। ऐसा कोई गुनाह कोई बुराई आज नहीं है जो हमारी सोसाइटी हमारे समाज हमारे मुआशरे में ना पाई जाती हो। हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। गौर करें, जब हश्र का दिन होगा और आपके गुनाहों का दफ्तर खुलेगा, क्योंकि रब कुरान में इरशाद फरमाता है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे मैदान हश्र में तुम्हारे सामने कर दी जाएगी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे मैदान हश्र में वो भी तुम्हारे सामने कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। कौन बचाने के लिए आएगा? कौन तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा? इससे पहले कि मौत आए नमाजों की पाबंदी कीजिए, चेहरों पर दाढ़ियां सजाइए। आज पूरी दुनिया तुम्हें टारगेट कर रही है, पूरी दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, पूरी दुनिया तुम्हें जो है दबाने की, धमकाने की और तुम्हें जो है मजरूर करने की कोशिशें कर रही है। लेकिन उसके बावजूद आज हम गुनाहों से तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं सैयद साहब हालात कैसे बदलेंगे, कोई वजीफा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए। मैं कहता हूं ए मेरे भाइयों, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस गुनाहों से तौबा कीजिए, नमाजों की पाबंदी करिए, अहकाम कुरान पे अमल करिए, सुन्नत रसूल पे अमल करिए। बस आप अपने आप को बदल लीजिए, हालात खुद ब खुद बदलते हुए नजर आएंगे। तभी तो मैंने कहा था तुझको क्या देंगे, शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे, शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत क्या है बिदअत, फैसला तो खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह। एक गुनहगार, उसके गुनाहों का दफ्तर खुला, नामा आमाल खुला, ताहत निगाह नामा आमाल फैला हुआ है। जहां तक निगाह जा रही है गुनाह ही गुनाह है। रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, दोस्तों से, अहबाब से, रिश्तेदार से, माँ बाप से नेकियां मांगेगा, किसी ने भी नेकी ना दी। अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, कौन है जो आपके सिवा मुझे बचाएगा? कौन है जो आपके सिवा मेरी मदद करेगा? कौन है जो आपके सिवा मेरी सिफारिश करेगा? अल्लाह अल्लाह। जब ये सरकार को पुकारेगा, सरकार वहां पर जलवा फरमा हो जाएंगे और इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती क्यों परेशान होता है? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जल्दी खबर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो रब का हुक्म हो जाए और मैं जहन्नम में चला जाऊं। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत इसी को बयान करते हैं, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, मेरी खबर लीजिए, मेरी मदद कीजिए। सरकार फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों मेरे इस गुनाहगार उम्मती के नामे आमाल को लपेट दो, मचल कर कहो सुभान अल्लाह। अब जुमला नोट करें, फरिश्तों को ये हिम्मतो मजाल ना होगी जो मेरे और आपके आका का हुक्म टाल दें। जानते हो किस लिए? क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर नामा अमाल को लपेट देंगे, समेट देंगे। नामा अमाल लिपट गया। अल्लाह अल्लाह। सरकार कुछ लम्हात के बाद फरिश्तों को दोबारा हुक्म देंगे, फरिश्तों अब मेरे इस गुनहगार उम्मती के नामे आमाल को खोला जाए। पहले नामे आमाल खुला, गुनाह, सरकार ने नामे आमाल सिमटवा दिया, दोबारा खुलवाया,
अल्लाह अल्लाह, फिर जहां तक निगाह जाएगी वहां तक नामा अमाल फैला हुआ हो, दोबारा नामा अमाल खुला तो अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। आला हजरत पुकार उठे, वुसअतें दी है, खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं, खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, दोबारा नामा आमाल खुला, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया। अल्लाह अल्लाह, ये कहेगा बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। हातिफ गैबी से आवाज आएगी, ए अहले महशर सुनो, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है जिसके गुनाहों को मेरा महबूब छुपा रहा हो, मैं उसे जहन्नम का अजाब नहीं दे सकता, लिहाजा मैंने अपने महबूब के कदमों की बरकत से इस इंसान को जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, तभी तो मैंने कहा था तुझको क्या देंगे, तुझको क्या देंगे, चाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। जब हम अपने नबी के गुलाम हैं तो हमें किसी दूसरे पे तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं। जो हमारे नबी ने फरमा दिया, हमारे नबी की सुन्नत है, बस उसी पे अमल कर लें, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। मगर हम जो है ना, अपने नबी की सुन्नतों से दूर होते चले जाते। हमारी हालत ये हो चुकी है कि हमें यह भी पता नहीं है कि सुन्नत कहते किसे। अक्सर लोगों से अगर पूछा जाए सुन्नत किसे कहते हैं तो सुन्नत की तारीफ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी पोजीशन, दुनिया अपनी पहचान बना रही है और आज एक हम हैं जो हम अपनी पहचान मिटाते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है, हम अपनी किस्मत पर जितने खुश हों उतना कम है, हम अपनी किस्मत पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम ही कम है। अपने घरों में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करो। 5 टाइम की नमाज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना जमात से, गुनाहों से तौबा करेंगे ना इंशाअल्लाह, और हमेशा इंशाअल्लाह गुनाहों से बचने की कोशिश करते रहेंगे। और एक काम जरूर किया करें, 24 घंटे में 313 मरतबा सरकार पर दुरूद पाक जरूर पढ़ा करें। कितनी मरतबा? 313 मरतबा। एक दुरूद पाक मैं आपको पढ़वा दूं, मेरे साथ पढ़ लें। वो हमारे भाई कैमरे वाले वीडियो रिकॉर्ड कर लें और शॉर्ट वीडियो बनाकर इसे डाल दें। ये यूट्यूब पे वीडियो बहुत चल रही है। अगर आप इस दुरूद पाक को 1 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 फरिश्तों को हुक्म देगा कि 1000 साल तक इसके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहो। पढ़वा दूं दुरूद पाक? कहोगे तो पढ़वा दूंगा, वरना बचा के रख लूंगा। भाई देखो, मचल कर कहें सुभान अल्लाह। इस दुरूद पाक को याद कर लें। अगर किसी का काम नहीं चल रहा है, 24 घंटे में 313 मरतबा पढ़े, अल्लाह से दुआ करे, इंशाअल्लाह दुरूद की बरकत से अल्लाह उसके काम में बरकत डाल देगा। अगर कोई बीमार है, शिफा नहीं मिल रही, दवा काम नहीं कर रही, इस दुरूद पाक को 313 मरतबा पढ़े। अगर पढ़ नहीं सकता तो कोई घरवाला पढ़कर उसके दोनों कानों में फूंक मार दे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह उसे लाइलाज बीमारी से भी शिफा अता फरमा देगा। हर जायज काम के लिए आप इस दुआ को अपना वजीफा बना सकते हैं। 313 मरतबा कम अज कम पढ़ें 24 घंटे में, इंशाअल्लाह हर काम बनता हुआ नजर आएगा। पढ़ ले मेरे साथ मिलकर, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा
अहलु, एक मर्तबा जब कोई मोमिन इस दुरूद पाक को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस पढ़ने वाले के लिए 1000 साल तक नेकियां लिखते रहो। एक मर्तबा आप इसे पढ़ोगे, 70 फरिश्ते 1000 साल तक आपके नामे अमाल में सवाब लिखते रहेंगे। कम है? आप कब्र में होंगे, फरिश्ते आपके नामे अमाल में नेकी, आप कब्र में होंगे, फरिश्ते आपके नामे अमाल में सवाब लिख रहे होंगे। लेकिन हमारी सुस्ती, हमारी काहिली, हमारी बुज़दिली इतनी बढ़ चुकी है कि हम चौराहे पे 4 घंटे बैठकर फजूल बातें कर सकते हैं, मगर 10 मिनट अपने आका पर दुरूद नहीं पढ़ सकते। यार, अपने बुजुर्गों का, अपने असलाफ का तरीका देखो, अपने अकाबिरीन का तरीका देखो।